हनुमानगढ़ में चोइला वाली ग्राम पंचायत के आसपास चल रहे ईंट भट्टों पर कानूनी कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद मांगी है। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर बुधवार को एडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि गांव के आसपास 6 ईंट भट्टे चल रहे हैं और इन भट्टों के कारण वहां रह रहे लोगों का जीना दूभर हो चुका है, क्योंकि इन भट्टों से वायु प्रदूषण हो रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही ग्रामीणों और किसानों ने ईंट भट्टा मालिकों पर आरोप लगाया कि ये लोग किसानों के लिए बनाए गए लिंक रोड पर ट्रकों में ईंट जोड़ते हैं, जिसके कारण सड़कें टूट रही है। इतना ही नहीं, भट्टा चलाने वाले लोग खेतों से मिट्टी को अवैध रूप से निकाल रहे हैं, जिसके कारण रास्तों की पुलिया टूट रही है और किसानों के लिए बनाए गए रास्तों में गड्ढे की वजह से खेतों में आने जाने में परेशानी होती है। साथ ही हर समय हादसा होने का खतरा भी बना रहता है। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने ईंट भट्टा मालिकों पर मिट्टी चोरी, पानी चोरी के साथ उनकी लेबर को भी लेकर आरोप लगाया कि उनके लेबर दारू पीकर उत्पात मचाते हैं, जिसके कारण गांव में डर का माहौल बना रहता है और गांव में रात के समय तेज आवाज में टेप रिकॉर्डर बजाया जाता है। ग्रामीणों की शिकायत में ईंट भट्टों वालों की तरफ से गांव के बीचों बीच से निकाले जाने वाले ओवरलोडेड ट्रैक्टरों को लेकर भी एक्सीडेंट होने का खतरा बताया। हमारे एरिया में सैकड़ों भट्टे हैं, उनसे वहाँ के बाशिंदे, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, चकों के लोग, ढाणियों के लोग सबसे ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, उनकी वजह से श्वास इत्यादि की बीमारियां फैल रही है। और जो इनकी लेबर आ रखी है वो रात्रिकालीन ये काम करवाते हैं उनसे, और रात्रिकालीन काम करवाते वक्त वो लेबर टेप रिकॉर्डर बजाती है, जिससे बीमार लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग, छात्र लोग बड़े परेशान है। उनकी पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता है, मानसिक जो है उत्पीड़न उनका हो रहा है। और जो लेबर आई हुई है वो जो एरिया के उस क्षेत्र के अंदर जो जंगली जीव जंतु है, खरगोश, तितर, बटेर, हिरण इत्यादि, उनका भी वो रात्रिकालीन शिकार करते हैं, जिससे जीव प्रेमियों के अंदर भयंकर रूप से एक गुस्सा है और भट्टों के खिलाफ अत्यधिक गुस्सा है। क्योंकि जब ये हमारे रास्तों के ऊपर चलते हैं, कच्चे रास्तों के ऊपर अवैध रूप से मिट्टी परिवहन करते हैं, 8-8, 10-10 फीट गहरे गड्ढे कर देते हैं। खनिज विभाग के लोग और इस सरकार के लोग और इस जिला प्रशासन के लोग सोए हुए, इनके कानों पे जो नहीं रेंग रही। हम आंदोलन कर रखे है हमने 31 तारीख से कि इन भट्टों की दादागिरी के खिलाफ आंदोलन कर रखे है। किसान जब खेतों के अंदर पानी लगाते हैं तो खाड़ों के अंदर से टैंकरों के द्वारा ये पानी चोरी कर ले जाते हैं, तो वहां सिंचाई सही रूप से नहीं हो पाती। सारी खाड़ों और रास्तों की पुलियां तोड़ दी और कृषि उपज मंडी समिति की जो रोड बनाई हुई है, उन रोड के ऊपर ट्रकों के द्वारा परिवहन किया जाना प्रतिबंधित है सरकार के द्वारा। उनके ऊपर वो किसानों की जिनसे मंडी तक लाने के लिए वो रोड बनाई गई है, उनके ऊपर इन्होंने ट्रकों के माध्यम से इंटें बार परिवहन करके और वो सारी रोडें खत्म कर दी, पाइपलाइनें तोड़ दी। और गांवों के अंदर से जब इनके ट्रक मिट्टी से भरे हुए और ट्रैक्टर ट्रोले अवैध रूप से, ओवरलोडिंग रूप से जब भरे हुए मिट्टी के निकलते हैं आबादी भूमि के अंदर से, तो इनके दोनों टायर आगे के ऊपर रहते हैं, जिससे दुर्घटना होने का बहुत ही भयंकर अंदेशा रहता है। इनके ब्रेक नहीं लगते। और लखवाड़ी से जो पीलीवाड़ा रोड है उसके आप हालात जाकर के देखोगे तो उसपे सैकड़ों एक्सीडेंट हो गए इनकी अवैध और ओवरलोडिंग की वजह से, ट्रकों की वजह से। ये रोड बिल्कुल बैठ चुकी है और इंटें गिर जाती है, उससे मोटरसाइकिल वाले एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत सी माओं के लाल खप गए, बहनों के सुहाग उजड़ गए और इस प्रकार से पूरा क्षेत्र वो है वो उद्वेलित है, आंदोलित है। और सबसे बड़ा जो कारण है किसानों का, आर्थिक रूप से भी ये लोग हमें मार रहे हैं। ये दुगनी मार रहे हैं कि इन्होंने इन 10 दिनों के अंदर ईंट के रेट तो 500-700 रुपए, 1000 के पीछे बढ़ा दिए कि हमारे 6 महीने भट्टे चलेंगे। गुड़ा के रेट ये 700 रुपए से खरीद शुरू की थी इन्होंने, 700 रुपए से लेकर के अब 200-250 रुपए खरीद रहे हैं। यानी इतनी क्या महंगाई बढ़ गई कि प्रशासन इन ईंट भट्टा रूपी माफियाओं पर क्या कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।